हमारे देश की एक भयावह समस्या है कुपोषण। कुपोषण यानी संतुलित आहार का लगातार अभाव। खास तौर पर बाल कुपोषण की बात करें तो ये एक ऐसा रोग है जो शरीर रूपी वृक्ष को जड़ से ही खोखला करता चला जाता है। कुपोषण के शिकार बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास समुचित तरीके से नहीं हो पाता है। साथ ही इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी विकसित नहीं हो पाती, जिससे ये कई तरह की बीमारियों की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। कुपोषण जो है अपने आप में कितना गंभीर है कि ये किसी भी बच्चों में मृत्यु का आपको अपने आप में लगभग 50% जिम्मेवार है। और एक बच्चा रोग से ग्रसित होकर आता है और कुपोषित है तो उसमें 9 गुना बढ़ने का रिस्क है। बच्चे यदि बच भी जाते हैं, बढ़ते रहते हैं घर पर, तो बच्चे शारीरिक तौर पर कमज़ोर होते हैं, उससे ज़्यादा मानसिक तौर पर कमज़ोर होते हैं। तो होगा क्या कि भविष्य में हमारे जो 50% बच्चे 40% बच्चे जो है वो ऐसे नागरिक बनेंगे जो देश के लिए यूजफुल नहीं होंगे। जाहिर है बाल कुपोषण को दूर किए बगैर एक उन्नत और मजबूत भविष्य की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए देश को कुपोषण के अभिशाप से मुक्त कराने के संकल्प के साथ वर्ष 2021 में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के मुख्यतः 3 घटक हैं। पहला, किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण सहायता। दूसरा, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की आरंभिक शिक्षा और देखभाल। और तीसरा, आंगनबाड़ी की आधारभूत संरचना को मजबूत करना, जिससे वे सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में उत्क्रमित हो सकें। इस तरह सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र आरंभिक पाठशाला होने के साथ साथ प्राथमिक चिकित्सालय की जरूरतें भी पूरी कर सकेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने की दिशा में बिहार सरकार पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। बिहार में कुपोषण की स्थिति पर अगर नजर डाली जाए तो वर्ष 2015-16 में आए NFHS 4 की तुलना में राज्य में वर्ष 2019-20 में आए NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान राज्य में नाटापन 48.3% से घटकर 42.9% हो गया, यानी इसमें 5.4% की कमी आई। इसी तरह बच्चों में अल्प वजन 43.9% से घटकर 41% हो गया, यानी इसमें 2.9% की कमी आई। ऐसे ही इस दौरान नवजात शिशु मृत्यु दर 36.7% से घटकर 34.5% हो गई, यानी इसमें 2.2% की कमी आई। और 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु का दर 58.1% से घटकर 56.4% हो गई, यानी इसमें 1.7% की कमी दर्ज की गई। स्थिति को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार के समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय समाज कल्याण विभाग ने राज्य में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने की कवायद तेजी से शुरू कर दी है। राज्य के 13 आकांक्षी जिलों में कुल 38,775 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की जानी है, जिसमें 10,889 केंद्र विकसित किए जा चुके हैं, जबकि वर्ष 2023-24 के दौरान 7,289 केंद्रों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। कुपोषण की समय पर पहचान बहुत ही आवश्यक है और ये दिखने वाली चीज़ें नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये तो कोई बीमारी है नहीं, लेकिन कुपोषण एक अप्रत्यक्ष रूप से वो बीमारी की ओर ही अग्रसर करता है। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रत्येक माह वृद्धि निगरानी आवश्यक है और वृद्धि निगरानी के माध्यम से जब कुपोषण की श्रेणी का पता चलता है तो उस कुपोषण की श्रेणी के अनुसार उसका प्रबंधन आवश्यक है। ECCE कॉर्नर, ANC कॉर्नर, पोषण वाटिका और स्वच्छ शौचालय से युक्त आंगनबाड़ी केंद्र सचमुच नए रूप में दिख रहा है। ECCE कॉर्नर यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कॉर्नर को इस तरह तैयार किया गया है कि बच्चों को सभी बाल सुलभ सुविधाओं के साथ स्कूल पूर्व शिक्षा दी जा सके।
दीवारों पर पेंटिंग्स के जरिए अक्षर ज्ञान से लेकर मनोरंजन के लिए यहाँ LED टीवी, कई तरह के खिलौने, झूले आदि की व्यवस्था भी है। साथ ही व्यवहारिक शिक्षा के तौर पर बच्चों को खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से धोना, अपने शरीर और पोशाक को साफ स्वच्छ रखना भी सिखाया जाता है। इसके साथ साथ केंद्र पर बच्चों के लिए यूनिफॉर्म भी अनिवार्य कर दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को मेन्यू के अनुसार स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बड़े प्यार से खिलाया जाता है। इसके अलावा बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से पूरक पोषाहार देने की व्यवस्था की गई है। कुपोषण से बचाव के लिए पोषण वाटिका में उपजाई गई स्थानीय साग सब्जियों का प्रयोग बच्चों के पोषण आहार में किया जाता है। पढ़ाई के साथ ही बढ़ती आयु के अनुरूप बच्चों के समुचित शारीरिक और मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए नियमित अंतराल पर बच्चों का वजन लिया जाता है और लंबाई नापी जाती है। साथ ही जरूरी स्वास्थ्य जांच भी कराई जाती है। सही समय पर बच्चों के टीकाकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में ANC यानी एंटीनेटल केयर कॉर्नर भी बनाया गया है, जहां गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच नियमित रूप से कराई जाती है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर किशोरियों के स्वास्थ्य जांच की भी समुचित व्यवस्था की गई है। इस मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को यथा स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, पूरक पोषाहार, संदर्भ सेवाएं और जाँच इत्यादि करवाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पोषण वाटिका भी बनाया गया है, जिसमें काफ़ी साग सब्जी है, जिसका इस्तेमाल सेविका बच्चों के पोषाहार बनाने में करती हैं। मॉडल केंद्र बनने के बाद यह देखा गया है कि बच्चों में उपस्थिति यहाँ बढ़ी और बच्चे यहाँ आने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं। इस तरह माननीय मुख्यमंत्री के उन्नत बिहार के संकल्प के साथ समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय, समाज कल्याण विभाग सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के निर्धारित लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है।